हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस क्राइसिस देश में अब तक ख़त्म नहीं हुई और हम ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में खबर में सुन रहे हैं। कोविड-19 आपको हो भी जाए तो 90% चांसेस है कि आपकी जान बच जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये ब्लैक फंगस आपको अगर हो जाए तो सिर्फ 50% चांसेस है आपकी जान बचने के। इसका मॉर्टेलिटी रेट 50% है और कुछ कुछ केसेस में 90% तक चला जाता है। तो क्या है ये ब्लैक फंगस, कैसे होता है ये और इससे कैसे बचा जाए, आइए जानते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो क्या है ये ब्लैक फंगस? ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है, जो कि म्यूकोरले फैमिली से बिलोंग करता है। इस प्रकार की फंगस ऑलमोस्ट हर जगह पे पाई जाती है, मिट्टी में, इन्वायरमेंट में, डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ऑलमोस्ट हर जगह पे ये प्रेजेंट है। इसे इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट भी कहा जाता है। ये जो बीमारी है इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में गिना जाता है। ये ऐसे इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पे नॉर्मल कंडीशन में इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है इस कंटेमिनेंट्स को तब जाकर ये इन्फेक्ट करता है लोगों को। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? तो ये अपॉर्चुनिटी है वीक इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम वीक होना ही इस फंगस के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो म्यूकोरले फंगस है ये इन्वायरमेंट में काफ़ी जगह पे मिलता है और अगर ये आपके बॉडी के अंदर चला जाता है और अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल है, आप हेल्दी है, फिट इंसान है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में है ये है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, वीक है, कमज़ोर हुआ है किसी भी रीज़न से, तो आपको ये इन्फेक्ट कर सकता है। बेसिकली ये जो इन्फेक्शन है, ये जो डिजीज़ है, ये काफ़ी रेयर है। सिंपल इन्वायरमेंटल हाइजीन से भी आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये रीज़न क्या है इम्यून सिस्टम वीक होने के? जैसे कि आपको कैंसर है और आप कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, या फिर आपको डायबिटीज़ है, या फिर आप कोविड-19 की ट्रीटमेंट करा रहे हो और काफ़ी लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहे हो, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज़ आप काफ़ी समय से कर रहे हो, तो इन सब से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इस फंगाई को चांस मिलता है आपके बॉडी में एंटर करने का। तो ये आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है? तो यहाँ पे 3 वेज है जिसमें से आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। एक तो है हवा, आप सांस लेते हो और हवा में इस फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स मौजूद होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर जाके आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है खाना खाने से, अगर आप डिकेइंग फ्रूट्स, खराब खाना खाते हो तो ये आपके पेट में जाकर आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरा वह है वुंड्स, तो ये स्पोर्स अगर आपके वुंड्स के सराउंड जाके अगर वहाँ पे लग गए तो ये स्पोर वहाँ पे जाके कंटेमिनेट कर सकते हैं और वहाँ पे की जो स्किन है वो ब्लैक हो सकती है। पर सबसे कॉमन तरीका है बाय इनहेलेशन, सांस लेने से आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए नोज़ और सीनेस का जो एरिया है वहाँ ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है, वहाँ की स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम आता है ब्लैक फंगस। यही से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है आइज़ में और ब्रेन में। इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, सीजर्स भी आ सकते हैं। इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है देखते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको ये एक्चुअली में कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है। अगर ये आपको सीनस वाला एरिया, नाक वाला एरिया, नोज़ वाला एरिया है, वहाँ पे अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो आपको टूथ एक, हेडेक, नेज़ल और सीनस कंजेशन, ब्लैक स्पॉट ऑन नोज़, फीवर, ब्लरी विजन, ये कुछ सिम्टम्स है अगर ये आपको नोज़ वाला एरिया में इन्फेक्ट कर रहा है। अगर ये आपको लंग्स में इन्फेक्ट कर रहा है तो फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसी में खून भी आ सकता है। ये कुछ सिम्टम्स है अगर ये लंग्स में आपको इन्फेक्ट करे। अगर ये स्किन पर आपको इन्फेक्ट करता है, अगर आपके स्किन पर कोई वुंड है तो ये आपके उस एरिया को ब्लैक कर देता है। अगर ये आपको पेट में शुरू होता है, पेट में इन्फेक्ट करता है तो उसे कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। उसमें आपको एब्डोमिनल पेन होगा, नॉशिया, वोमिटिंग होगा। अगर इसकी ट्रीटमेंट देखी जाए, इसका ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है इसका एंटी फंगल ड्रग्स देने से क्योर हो सकता है। अगर उससे क्योर नहीं हुआ तो सर्जरी सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें इन्फेक्टेड टिश्यू पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, यानी कि जो भी आपका इन्फेक्शन, जिस जगह पे आपको इन्फेक्शन हुआ है, आइज़ में, जॉ में, वो स्किन निकाल दी जाती है।
तो इसके प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन के वेज क्या है, हाउ टू प्रिवेंट इट। फर्स्ट, आपका स्टेरॉयड का जो यूज़ है उसे कम करो। सिर्फ डॉक्टर का कंसल्टेशन है तभी आप स्टेरॉइड्स लो, अननेसेसरीली मत लो, अवॉइड करो स्टेरॉइड्स का लेना। सेकेंड है, रिड्यूस एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड जिंक सप्लीमेंट्स। एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ मत करो, जिंक सप्लीमेंट्स का यूज़ मत करो। जिंक सप्लीमेंट्स फंगाई का ग्रो होने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और तीसरा है, स्टीम इनहेलेशन का भी एक्सेसिव यूज़ मत करो, जितना ज़रूरी है उतना ही उसे यूज़ करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइजीन। हाइजीन सिंपली मेंटेन करने से आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हो। इस ब्लैक फंगस के अलावा कुछ वाइट फंगस और येलो फंगस भी न्यूज़ में है। ये कुछ नई बीमारियां नहीं है, ये सिर्फ एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स है ब्लैक फंगस की तरह, और इनका ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने का रीज़न भी सेम है, वीक इम्यून सिस्टम। हमारा वीक इम्यून सिस्टम इज़ द रीज़न। ये नाम सिम्टम्स के बेसिस पे दिए जाते हैं, ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस वाला। ये ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड एरिया जो ब्लैक कर देता है, इसके लिए इसका नाम ब्लैक फंगस है। वाइट फंगस में जीभ वाइट कलर की हो जाती है या फिर वाइट पैचेस हो जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल वाइट फंगस का है, ब्रेड पे जो आप वाइट फंगस देखते हो एस्परजिलस नाम का होता है। ये वाइट फंगस का बहुत सिंपल एग्जांपल है, एनवायरनमेंट में हर जगह पे प्रेजेंट होता है। ये जो फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शंस है, ये कंटेजियस नहीं है कोविड-19 की तरह। सो थोड़े से प्रिवेंशन से, थोड़े से केयर से आप इसे अवॉइड कर सकते हो। सिंपल हाइजीन मेंटेन करने से भी ये नहीं होगा। रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स, इनका यूज़ कम कर दो। ये सिंपल तरीके इससे बचने के। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली इसकी समरी में, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सब ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, येलो फंगस की इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।